आज हम जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था उसका एक टॉपिक जो हमने छोड़ दिया था उसको पूरा करेंगे, और वो है कि जैसे मान लो अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो, जैसे मान लो आपने फुटबॉल को लात मारी और इनिशियल वेलोसिटी दी उसको यू, और ये यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही थी। तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है यू एक्स जो होता है यू कोस थीटा, और एक आता है यू आई जो होता है यू साइन थीटा। अगर कोई एक टाइम टी पर अगर आपकी प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पर थी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई थे, तो इस पॉइंट पी पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो निकालो। तो इस पॉइंट पी पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स एक्स एक्सिस का लॉन्ग और एक वी वाई। अगर ये दोनों निकल जाएं तो हम टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात लिखते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल ली जो हमने यू वेलोसिटी से थ्रो करी विद सम विद एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। लेट अस कंसिडर a projectile projected at an angle theta with the horizontal with some initial velocity u, with some initial velocity u, with some initial velocity u। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे यू एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा यू कोस थीटा, यू वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होगा यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही बढ़ रही है ना, क्योंकि वो लगातार ऊपर जाती जा रही है ऊपर जाती जा रही है और उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, और जी रेट से घट रही है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन है और वो है माइनस जी। ठीक है। तो पॉइंट पी पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कितनी आएगी, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखो v इज इक्वल्स टू में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू में यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी होती है यू, इनिशियल वेलोसिटी है यू, और फाइनल वेलोसिटी होती है वी, इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, और ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्स एक्सिस के लोग निकालना तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स एक्सिस के लोग की फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लोग की इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस के लोग का एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू में यू कोस थीटा, यू एक्स तो यू, और एक्सेलेरेशन कितना है जीरो इंटू में टी, तो ये जीरो आ गया। यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो वी वाई इज इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए टी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बिल्कुल चेंज हो रही है। देखो अगर चेंज नहीं हो रही होती तो पार्टिकल ऊपर ही जाता जाता ऊपर ही जाता जाता ऊपर ही जाता जाता, पर वो नीचे आना शुरू भी तो हुआ, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई उसकी, वरना बढ़ती रहती तो वो ऊपर ही जाता जाता ऊपर ही जाता जाता उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी जी रेट से, यानी एक्सेलेरेशन नेगेटिव था। यानी वी वाई क्या आया, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, एक्सेलेरेशन कितना था माइनस जी। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का। तो ये वी एक्स है, ये वी वाई है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो सीधा आ जाता है दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, मतलब पहले वेक्टर का स्क्वायर करो प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर करो और पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, वी इक्वल्स टू में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो वी क्या आएगा, ये वी बिल्कुल यहीं आसपास से कहीं से पास करेगा, इन दोनों के बीच में से कहीं से पास करेगा, और ये क्या आएगा अंडर रूट यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है। हाँ। तो v क्या आएगा, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस टू यू जी साइन थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। देखो अब इन दोनों में से यू स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, v इक्वल्स टू में अंडर रूट यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, चाहे पहले ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे चार में सात जोड़ो चाहे सात में चार जोड़ो, आएगा 11 ही। ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ क्या बचा जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस सॉरी टू यू जी टी साइन थीटा,
ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये क्या बचा 1 इंटू में यू स्क्वायर, वो आएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 UG T साइन थीटा। ये टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एक टाइम टी पर। दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी तो टाइम को 2 पुट कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, तीसरे पे निकालनी तो 3 पुट कर दो, चौथे पे निकालनी तो 4 पुट कर दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब 5वें सेकंड पर कितनी है या 7वें सेकंड पर कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी है वो निकल कर आई है। लेकिन अभी हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो ये वेलोसिटी थी ना आपकी v, और ये vx था और ये vy था। मान लो इसने अल्फा एंगल बना रखा है vx के साथ, थीटा एंगल क्यों नहीं लेगा, क्योंकि थीटा तो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान ही रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ भी थीटा थोड़ी ना ले सकते हैं, यहाँ देखो इस इक्वेशन में पहले से ही थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, एक और थीटा थोड़ी ना। अब फिर आपको तो या तो थीटा 1 नाम दो या थीटा 2 नाम दो, कोई दूसरा सिंबल ले सकते हैं, इसलिए हमने अल्फा ले लिया। अब ये v जो है, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा क्या आएगा, हमें डायरेक्शन पता लगानी है ना कि भाई ये किस डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस तो 30 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ऐसे ही तो पता लगेगा एंगल से ही। तो tan अल्फा क्या आएगा, tan क्या होता है PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पापा बीड़ी पीलू हाँ बेटा, या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान रहा भरा। ये होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या लंब बटे आधार। ये लंब है ये आधार है। अब ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है ना, तो इसकी वैल्यू भी वी वाई होगी, यानी परपेंडिकुलर मतलब वी वाई अपॉन में ये वी एक्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स वी वाई अपॉन में वी एक्स। ठीक है, अल्फा ये याद रखना हमेशा, शायद आपको नहीं पता। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है और इधर 1/2 है, तो एक्स इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/2 हो जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब एक बराबर से उस तरफ जाता है तो इनवर्स में बदलता है। और ऐसे ही मान लो आपका साइन इनवर्स एक्स है, वो वाई के इक्वल है, तो एक्स इक्वल्स टू में साइन वाई आता है। मतलब ट्रिग्नो इनवर्स फंक्शन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में बदलता है और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इनवर्स में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री था तो इनवर्स में बदल गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू में वी वाई की वैल्यू क्या थी बताओ, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा। ये आ गई tan इनवर्स इंटू में यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन में यू कोस थीटा, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी in angular projection, which is required expression for angular velocity in angular projection. Oh sorry, which is required expression for instantaneous velocity, sorry, instantaneous velocity इन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, वो मैंने गलती से एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।